तज्जयति परं ज्योतिं समस्तमं समस्तरन्तपर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हम समस्त जीवों ने जिसे हम सफ़र और हमराही माना है, मान के चल रहे हैं, ये बहुत बड़ा भ्रम है, धोखा है। ये नश्वर संयोग शरीर आज तक भी किसी का हुआ देखा नहीं गया है। जितने भी जीव यहाँ पर आए हैं, यहाँ से विदा लेते समय इस पार्थिव देह को, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को, पौद्गलिक वस्तु को यहाँ पर छोड़ते हुए ही देखे गए हैं। इससे ये मालूम पड़ता है कि उस काल में ही वे अलग हुए, ऐसा नहीं, यहाँ पर भी वे अलग है, तभी तो अलग होते देखे जाते हैं। टोडरमल जी की भाषा में बोलिए, जुदा थे सो जुदा हुए। इनका ऐसा ही संयोग है ना। प्रकृति में दो प्रकार के संयोग है, कुछ आवरण रूप, कुछ अनादिकाल से निरावरण रूप। टोडरमल जी ने लिया ना, ऐसे भाव का वहां पर लिया है, जिसमें उन्होंने लिया है कुछ मिली जुली चीजें ही प्रकृति में पाई जाती है और कुछ मिली जुली नहीं पाई जाती। पहाड़, पत्थर, नदी आदि, इन पर कोई आवरण नहीं है। फिर आवरण वाली कुछ वस्तुओं का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा जैसे तिल में ओरिजिनली ही तेल है, उसमें किसी ने भरा नहीं है। दूध में प्राकृतिक रूप से पानी मिला ही है। और क्या उदाहरण लिया? स्वर्ण किट्ट कालिमा, खदान से जो सोना निकलता है किट्ट कालिमा से युक्त ही है। और उदाहरण दिया जो गेहूं है, चावल है, धान छिलके से युक्त ही है, उसको किसी ने पैकिंग नहीं की है। उसी प्रकार अनादिकाल से जीव का शरीर के साथ संयोग बनता ही आ रहा है। संयोग उसका नाम नहीं है कि पहले दो अलग थे और बाद में जुड़ गए। संयोग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बाद में अलग होते हैं। अनादि से तो सब साथ साथी है। शंकाकार को यही शंका उत्पन्न हुई थी ना, वहां पर क्या उत्पन्न हुई थी? संयोग संबंध तो उसको कहते हैं पहले अलग अलग हो और फिर जुड़ जाए। यहां पर तो ऐसा देखने में नहीं आता है। शरीर का, जीव का संबंध तो अनादि का है। तो टोडरमल जी कहते हैं उसी को संयोग संबंध नहीं कहते हैं। किसको? पहले अलग अलग थे और फिर एक हुए हो, बाद में अलग होते हो, उनका भी आज संयोग संबंध ही है। फिर इन छिलके वाले आदि आदि, दूध, पानी आदि का, ये चार उदाहरणों को देकर गाड़ी आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा इसी प्रकार देह और जीव का भी संयोग संबंध है। आगे किसी माध्यम से ये अलग अलग होंगे, होते देखे जाते हैं। बहुव्यों के पुरुषार्थ के माध्यम से देखने में आते हैं। मिले अनादि परंतु यत्नते बिछुड़े, बिना यत्न के ये बिछुड़ना नहीं बनता। मिला है प्रकृति से। प्रकृति मतलब कोई ईश्वर वगैरह नहीं लेना, बाय नेचर। तो बाय नेचर में मिला है कहना भी अपराध है ही, वो तो है ही। मिला है क्या शादी है क्या? ये तो प्रकृति से ये संयोग है ही। लेकिन ये जुदा जुदा कैसे होंगे? जुदा जुदा देखने रूप पुरुषार्थ पूर्वक। क्या बोला? यत्न से, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति का प्रकरण समझने लायक है। जब भी निर्वाण होगा वो जीव के स्वबल, स्व पुरुषार्थ से ही होगा। और पुरुषार्थ के नाम पर भी कौन सा पुरुषार्थ यहां पर कहेंगे? एक खारपटिक मत का यहां पर बताएंगे, दो चार छंदों में, ज्यादा जानता नहीं हो, है यहीं पर कहीं। खारपटिक मत ऐसा है जो देह के वियोग के लिए आत्मघात का प्रयास करता है। आया था आजकल स्वाध्याय में? नहीं आया अभी, आएगा, फिर आएगा। ये स्वयं टोडरमल जी इसको खड़ा करेंगे। खारपटिक मत ऐसा है
जो ये कहता है देह और जीव का अलग अलग होना निर्वाण है, सो तो अपन भी कहते हैं, लेकिन स्वयं को क्रोध लेते हैं ये मानकर अभी देह का अलग होना बन जाएगा। तो ऐसा पुरुषार्थ नहीं, ये तो कषाय की बात है। तो पुरुषार्थ कैसा कि इतना ही कि हम देखें जीव और शरीर आज अलग अलग है, और इस पूर्वक आत्मस्थिरता बढ़ेगी, अपने वस्तु में रमण होना चालू होगा, तो पराई वस्तु के प्रति मूर्छा टूटने लग जाएगी, खान पान आदि आसक्ति घटती जाएगी, खत्म भी हो जाएगी। फिर वहां पर उसका क्या हो रहा है, कितना कृश हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता। ज्यादा कृश होता है तो कुछ आनंद आता होगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आनंद तो जितना राग द्वेष घट रहा है पराई वस्तु संबंधी, शरीर संबंधी, उतना आनंद बढ़ता जाता है साधक जीव को। समझ में आया? पर वस्तु में करना कुछ नहीं है। पर वस्तु संबंधी अपने वस्तु में जो विपरीत मान्यता पड़ी है, अपन को अपने घर को टटोलना है, दूसरों का कुछ नहीं करना है। इसलिए मैं अक्सर उदाहरण देता हूं, तो कहते साहब आपका लड़का हमारी लड़की के पीछे पड़ा है, आपकी लड़की को समझा देना हमारी गली से ना गुजरे, तुम अपना अपना संभालो, हमारे ऊपर दोष आरोपण ना करो। लोक में ऐसा ही होता है ना, तुम अपने बच्चों को तो समझाते नहीं, लगे हमारे पीछे। लोक में ऐसा ही कहा जाता है, हम हमारी परिणति तो टटोले नहीं। हमारी परिणति मतलब अमूर्तिक आत्मिक परिणति। हम अपने भावों का ख्याल तो न रखें और फिर बाहर के वस्तुओं पर दोषारोपण करते जाए, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए हम अपने भावों का ही ख्याल रखें। उपादान की मुख्यता की बात है। कल एक छंद हमने पूरा किया, 175वां। उस 175वें छंद में पूरा क्या किया, भावार्थ तो चल रहा है वैसे। उसमें मैंने ये भी कहा था कि आगाज से छपी वाली जो प्रति है उसमें कुछ नवीनता है। अभी भी मैंने थोड़ा सा उसको पढ़ के देखा है 1 आध मिनट पहले, तो उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। उसमें नवीनता है जरूर, हालांकि प्रकरण को पुष्ट किया गया है। तो अब ये मानना पड़ेगा कि ये भावार्थ जिसमें भिन्नता आ रही है, ये निश्चित तौर पर अभी टोडरमल जी की नहीं है। ये अलीगंज वाले विद्वान है गंभीर चंद जी, ये इनकी ये है। और यहां पर संभवतया, मैं अच्छे से नहीं बोल सकता कुछ, खूब चंद जी वगैरह की हो सकती है ये, क्योंकि आगाज से जितनी प्रतियां छपी है अधिकांश रूप से एक विद्वान हुए हैं, तो वे उसकी करते थे। जीव कांड आदि जो आगाज से छपा है ना, सब उन्होंने की है। तो ये मैं वही देख रहा था कौन है इसके लेखक भावार्थ में। तो हाँ 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 बराबर, बात हुई थी आपने एक बार, मात्र अनुवाद किया है हमने तो। हाँ बराबर, अनुवादन किया है बस, बराबर बराबर। तो देखते हैं हम, छंद ये कह रहा है कि यह एक संलेखना ही समर्थ है। किसके लिए समर्थ है? हमारे धर्म रूपी धन को। धर्म को किसकी उपमा दी जा रही है? धन। हमेशा मैं एक बात कहता हूं, जिससे धन्य होते हैं उसे धन कहते हैं। और धन्य होता किससे है? अरे जिसके बल पर बाहर की सामग्री भी तुच्छ दिखने लग जाए, ऐसी धन्य वस्तु कोई अंदर ही होगी ना, जिसके बदले में उसको लगता भी नहीं। एक कनाद ऋषि थे, उनके सामने एक बहुत बड़ा राजा आकर खड़ा हुआ, तो वो बहुत बोलता रहा, आपको क्या चाहिए बताओ क्या चाहिए। बिल्कुल नहीं बोले। कनाद ऋषि कौन है? ये वैशेषिक मत के संस्थापक। तो बाद में उनकी पत्नी ने उनको समझाया, रानी ने, कि आप क्या कर गई है, कितनी बड़ी बात है, आप उनको ये पूछ रहे आपको क्या चाहिए, वे तो साधु संत हैं, आपको तो उनको शरण रूप में खड़ा रहना चाहिए उनके। दूसरे दिन फिर चले गए, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। तो इतना ही उन्होंने कहा, आप थोड़ा सा सरकिए, धूप आ रही है, आने दो मेरे ऊपर, ये उपकार होगा, बीच में खड़े मत रहिए। ये तो अभी क्या धूप आए और क्या है, दिगंबर साधु तो ये भी कुछ नहीं बोल सकते। उनको क्या वांछा है आपसे? यहां पर क्या चर्चा चल रही है?
सच पूछो तो धर्म ही धन है, जिसके पीछे बाहर के धन में कुछ भी आकर्षण महिमा न रहे। देखो मैं मेरी बात कह रहा हूं, बहुत सपने थे मेरे भी, और जैसे इंजीनियरिंग पूरा करके आया था, करोड़ों के अरबों जब तक नहीं करे, मैं हमेशा कहता हूं ऊपर 2-4 जीरोज नहीं बढ़ाए तब तक हमने कुछ किया ऐसा लगता ही नहीं है। जीरो समझते हो ना, है तो जीरो ही ना वो सब, ऊपर कुछ ना कुछ हम करें। और मैं भी ऐसे आकांक्षा रखता था, इन्हें 2-4 बांधे हैं तो 10-5 में भी बांध कर दिखाऊंगा। और हम क्यों ये समझते हैं कि उससे वे खुश होंगे, और वे भी ऐसा क्यों समझते हैं कि हमारे बच्चों को ऐसा करना चाहिए, नहीं समझ में आता। और फिर मैं दिन रात जितनी भी प्रवृत्ति होती है, बहुत लोक प्रवृत्ति रही मेरी। फिर मैं जब थोड़ा भी बिजनेस में आया, मैंने कहा फटाफट रिनोवेशन करना चाहिए, बड़ा करो, ये करो। तब भी पापा जी कहते थे अरे जो है बहुत है, काय के लिए, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। और यही वो प्रसंग है, मुझे धर्म की थोड़ी रुचि लग गई, फिर कितनी चोरियां मेरे बिजनेस में होने लग गई, तो फिर पापा जी की उल्टी प्रॉब्लम होने लग गई मेरे प्रति। कहते तुम ध्यान नहीं देते सब। मैंने उनको स्पष्ट कह दिया मेरा कुछ इंटरेस्ट नहीं रहा, ये केवल आपके आने के लिए छोड़ता हूं, मेरे को आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, और मुझे अपना अपना काम करना है, मुझे अपना अपना भगवान तो दिख रहा है और ये काम मुझे करना है। एकदम जीरो हो गया। ये सब सर्कल, फ्रेंड सर्कल जितना भी, ये सब जोड़ता काय के लिए आदमी, ये सब इनडायरेक्टली धनार्जन के लिए तो जोड़ता है। अभी हमें किसकी आवश्यकता है? हमको कोई सुनाए, कोई आकर कुछ करे, जिसके भेद विज्ञान जिसके जीवन में आया, सम्यक ज्ञान आया, उसको बाहर की तू रुचिताम जगतनी रुचि आलसेश। तो ये धर्म रूपी धन की उपमा दी है यहाँ पर। और कौन समर्थ है इस धन को आगे के भाव में लेके जाने के लिए? ये सल्लेखना ही समर्थ है। इसीलिए मैं क्या करता हूं, निरंतर सल्लेखना की भावना बहाता हूं। आगामी छंद में और कुछ बात आएगी विशेष। और कैसे भावना बहा रहा हूं मैं? भक्त्या, अत्यंत भक्ति और उत्साह पूर्वक में कर रहा हूं। कल भावार्थ हम पढ़ रहे थे, भावार्थ में एक बात आई थी जिसका खुलासा कल हम लगभग आधा पौन घंटा कर रहे थे। एक बात तो उन्होंने ये कही थी कि सल्लेखना का मतलब ये है कि काय सल्लेखना और कषाय सल्लेखना। मैंने उसका ऐसा भी कहा था, कषाय सल्लेखना को भाव सल्लेखना या निश्चय सल्लेखना भी आप उसको कह सकते हैं, और काय सल्लेखना को द्रव्य सल्लेखना कह सकते हैं, व्यवहार सल्लेखना के भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वो तो हुआ, उसमें करने का कोई चांस नहीं है। और कल और एक चीज हमने देखी थी जिसमें मैंने कहा था कि सल्लेखना में भी एक तो आहार का त्याग होता है, वो क्रमशः होता है, और एक तो एक साथ होता है। आज खुलासा यहां से भी चल रहा था पूरा उसका। कल हमने थोड़ा और विस्तार में लिया, यहां पर भी थोड़ी सी बात आ रही थी, फिर किस प्रकार वो क्रमशः त्याग करता जाता है एक एक वस्तु का। मैंने और एक चीज कही थी, ग्रहण में भी और त्याग में भी ऐसा विवेक जिनागम में बताया गया है, क्रमशः सब होता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। यह भावार्थ कल जहां तक आए उसको रीडिंग बस करता हूं। संसार के कारण मिथ्या तो तथा क्रोध आदि कषाय है, और उन्हीं के निमित्त कारण आहार आदि परिग्रह में इच्छा है। आहार और परिग्रह में इच्छा क्यों है? उसका मूल कारण जनक, उसका मिथ्यात्व और क्रोध आदि कषाय बताई जा रही है। होगा सम्यक दृष्टि तो मिथ्या तो नहीं लेना वहां पर, लेकिन जितनी मात्रा में कषाय वहां पर है, उस कषाय के कारण ऐसा लगता है कि मैं भोजन करूं, इतना मैं परिग्रह मेरे पास रखूं। इन सब का जनक कौन? अपनी कषाय। उनकी आवश्यकता भाषित कराने का काम कषाय का है। बाह्य सहयोग का, आरंभ परिग्रह की आवश्यकता भाषित कराने का काम किसका? कषाय। इसके बिना कैसे काम चलेगा? श्रद्धा बराबर अडिग रूप से ये बोल रही है अंदर, इसके बिना ही काम होता आया है, इसके बिना ही हो रहा है, इसके बिना ही होगा। लेकिन चरित्र मोह फिर उछलता है थोड़ा पूर्व संस्कारवश, और उछल कर ये कहता है अभी कैसे, अभी कैसे, अभी तो इतना करना पड़ेगा, हम गृहस्थी में है। और श्रद्धा निरंतर फिर चोट करती रहती है, कौन गृहस्थ है, कौन मुनि है, तू तो आत्मा है, अमूर्तिक है। श्रद्धा की अपनी ध्वनि अडिग रूप से चलती रहती है, मैंने इसलिए कहा था। और इसी श्रद्धा के बल पर चारित्र मोह टूटता जाता है, टूटता जाता है। वो जितनी दर्शन मोह, वो जितनी सम्यक् की सुनेगा, उतना चारित्र मोह कमजोर पड़ता जाएगा। और चारित्र मोह की जितनी सुनता जाएगा, ऊपर तो बढ़ने का सवाल नहीं, कदाचित बोलो, कदाचित बोलो,
बाहर के संयोगों की छूटता सुनता ही है तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं। सिद्धांत क्या बोला मैंने, बोलो। उदाहरण को घटित करके दिखाओगे। मैं बीमार हूं और सहयोग वाले कह रहे हैं कि तुम ये ले लो ना, ठीक हो जाओगे। तो मुझे क्या कहना है? मैं ये कह रहा हूं सहयोगों की सुनता ही है तो मैं कह ही नहीं रहा हूं। ये जब भी झुकाव इसका चारित्र मोह की तरफ होगा। सुनता चारित्र मोह की जब है ये, तो वो ऊपर बढ़ने का काम नहीं होगा उसका। और तो और ज्यादा उसमें चलेगा तो ये सम्यक तो भी संपत्ति से छीनी जा सकती है। फिर संलेखना का तो सवाल ही नहीं है। संलेखना तो मात्र इस भव में अर्जित धन को आगामी भव में लेके जाएगा। लेकिन जिसके पास धन हो उसकी बात है भैया। ये क्या कहा? ये जिसके पास धन क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र। और धन का ये अपन क्या कहेंगे उसको, एक जगह से दूसरे जगह को बस क्या है उसको प्रॉपर ट्रांसपोर्ट और प्रॉपर बोलो इसको, कंडक्ट करना, आगे उसको लेके जाने का काम करता है बस। लेकिन जिसके पास हो वो, जिसके पास धन ही नहीं है, संलेखना उसका क्या लेके जाएगी आगे? कुछ ही तो नहीं लेके जाएगी। तो संलेखना नाम भी नहीं पाएगा वो। उपचार से कोई कहना हो तो भले ही कहे। ठीक, कहां तक आए? पूरा जनक ये कषाय है। बाहर के आरंभ परिग्रह की आवश्यकता भाषित कराने का काम ये चारित्र मोह के उदय का है, हमारी कषाय का है। आगे और जितनी कषाय कृष होती जाएगी, बोलिए, आवश्यकता भाषित नहीं होगी और टूटता जाएगा। फिर वहां पर संपर्क टूटता जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन सभी का घटना ही संलेखना कहलाता है। यह संलेखना भी दो प्रकार की है, एक क्रम से त्याग करना और दूसरी सर्वथा त्याग करना। कोई आहार ही की बात नहीं है ऐसी। क्रम से त्याग करने का जो क्रम बताया जा रहा है ना निरंतर, परिग्रह का भी सचमुच ऐसा है। पकड़ रहे? परिग्रह का भी सचमुच ऐसा है और बाकी के भी आरंभ का ऐसा है, व्यापार धंधे का भी ऐसा है। वो तो आहार में हमने घटित करके दिखाया। हाँ हाँ, परिग्रह के रूप में सीधा मुनि को नहीं लगेगा। लेकिन जो शपक श्रावक है, जो प्रकृत विषय वस्तु है, प्रकृत विषय वस्तु मतलब प्रकृत किसको कहते हैं समझते आप? प्रकृत मतलब टू दी पॉइंट, जो प्रकरण चल रहा है, जो प्रकृत विषय है। प्रकृत विषय किसका है? श्रावक का है। तो श्रावक में परिग्रह घटित होगा, क्योंकि क्रमशः परिग्रह घटाना मुनि की संलेखना में कैसे लागू होगा? आप समझते हैं? क्रमशः आरंभ का त्याग करना ये भी मुनि को कैसे लागू होगा? सर्व आरंभ परिग्रह से तो त्याग किया ही है उन्होंने, उनको और क्या हो सकता है? कोई गुंजाइश नहीं है उनकी संलेखना के रूप में इतनी गुंजाइश है, उनका गमन भी स्टॉप हो जाता है। और आहार भी उत्तर तो कम होगा, आहार खत्म ही होगा तो गमन तो खत्म होगा ही, उसमें तो कोई चांस ही नहीं कुछ। ठीक है, तो मुनि में ऐसा ये घटित नहीं होगा क्रमशः आरंभ और परिग्रह को घटाने का। ये श्रावक में ही घटेगा। मुझे तो ये कहना है, कल भी हमने जो आहार आदि का घटाया, हालांकि वो तो मुनि में भी घट सकता है आहार आदि का। ओके, मुनि में भी घटेगा कि नहीं आहार आदि का, लेकिन बाकी का आरंभ, बाकी का परिग्रह ये भी क्रमशः घटता जाता है। कैसे घटता जाएगा? थोड़ा कोई खड़ा करेगा विषय को? कैसे घटता जाएगा? दुनिया की, समाज की थोड़ी कम केयर करेगा और जितनी बाइंडिंग है अपने को घर वालों की, उनका निपटारा करने लग जाएगा। फिर उनका भी निपटता बने, वो अपने अपने पैरों के ऊपर खड़े रहे, शादी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वहां से भी इजी होने लग जाएगा। मैं प्रतिमाओं की तरफ से बात कर रहा हूं। फिर ब्रह्मचर्य प्रतिमा में आएगा, फिर आरंभ त्याग प्रतिमा में आएगा। ये तो प्रतिमाओं की बात नहीं चल रही वैसे, लेकिन भाव कुछ इस सन्मुख हो जाएंगे उसके। फिर परिग्रह त्याग प्रतिमा में फिर पत्नी का और उसका भी कोई सवाल खड़ा नहीं होता। मतलब ये भी उसको, पत्नी को संकट आए तो ये कभी 2 पैसा देगा, ऐसा भी कभी नहीं होता परिग्रह त्याग प्रतिमा में। आप समझ रहे हैं? परिग्रह महाव्रत का भूमिका जमा रहा है यहां पर परिग्रह त्याग प्रतिमा में। संलेखना के काल में लगभग ऐसा ही सब कुछ होगा। हालांकि 12 व्रत वाले तो है ही है जी, समझते हैं आप सब। तो बस परिग्रह को भी क्रमशः घटाता जा रहा है, आरंभ को भी, व्यापार जो उसका होगा, बाहर का बोलचाल रूप व्यापार भी होगा, सगे संबंधियों का मिलना जुलना भी होगा, वाइंड अप करेगा।
और वाइंड अप के रूप में जो बहुत नेसेसरी है उसको तो बाद में छोड़ा जाएगा। बहन बेटी जहां पर दी है उसको तुरंत नहीं होगा वो काम, लेकिन और दूर दूर के रिश्ते हैं जिनसे वो निपटारा कर सकता है, फटाफट निपटारा करता जाएगा। और इसका भी ये दिमाग में है, ये भी उसको सेटल करना है, बहुत जल्दी उसकी तरफ वो बढ़ रहा है। समझ में आता है? आगे बढ़ते हैं। इन सभी का घटना ही संलेखना है। यह संलेखना भी दो प्रकार की है, एक क्रम से त्याग करना और दूसरा सर्वथा त्याग करना। मैंने कल इसमें राजमार्ग और अपवाद मार्ग के रूप में भी घटित करके दिखाया था। सर्वथा त्याग करना, देखो ये आम तौर की बात है, क्या रखा है धंधे में। किसी को भी पूछो, अब आपके पापा लोग आए हैं, मैं उनको कहूं कितना अपन माथा खराब करते हैं और पेट पानी पुरता है, तो एक ही उत्तर आएगा, ठीक है अब हम उस दिशा में बढ़ते हैं। ऐसा होता है क्या? ठीक है, आज जाते ही हम सेल आउट करते हैं उसको। इसको क्या कहेंगे बोलिए जल्दी? क्रमशः। फिर क्रमशः में कितना टाइम लग सकता है ये नहीं पूछना, दैट कांट बी बाउंड इनटू अ पर्टिकुलर टाइम स्पैन। अरे सालों बीत सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं, ऐसे थोड़ी टाइम है उस काम बन सकता है उसमें। बाइंडिंग के रूप में भी सालों लग सकते हैं, किसी का आना है जाना है, लेकिन दिमाग में यही है अभी नया नहीं बढ़ाना। ठीक है, तो एक क्रमशः परिग्रह का आदि का ये समेटना होता है। और एक सर्वथा त्याग विशेष पुरुषार्थियों के ही होता है, ये मैंने कल बोला था आपको। आपको याद है मैंने आत्मानुशासन के आधार से 3 प्रकार के त्याग की चर्चा की थी, एक बार भूल गए होंगे आप। 3 प्रकार के त्याग की उन्होंने चर्चा की। तो सर्वोत्कृष्ट त्यागी उनको कहा जिनको ग्रहण ही नहीं किया, जिन्होंने ग्रहण करके अच्छा सा वहीं पर उदाहरण दिया है कि जिन्होंने राजपाट संभाला ही नहीं और राजपाट हाथ में आने के पहले ही विरक्त होकर चले गए, 1 नंबर के त्यागी, उत्कृष्ट। 2 नंबर के वे त्यागी है राजपाट संभाला और जब विरक्त हुए, बोलिए, विरक्त होते समय बाल बच्चों को बुलाया और डिवाइड बाय सब करके निवृत्त हो गए। डिवाइड बाय 101 बच्चे हैं, फिर भरत बाहुबली पीछे लड़ते ना रहे, ये तुम ले लो, पोदनपुर का हिस्सा तुम संभाल लो, तुम ये संभाल लो, लड़ो मत, झगड़ो मत, मैं मेरी जिम्मेदारी पार करके निकल रहा हूं। ये 2 नंबर के। 3 नंबर के एकदम निकृष्ट नंबर के नहीं, उत्कृष्ट और बढ़ेगा। अभी मैं तो क्रम भंग हो गया मेरा। कैसे क्रम भंग हो गया? पहले तो इसका लेना चाहिए निकृष्ट के रूप में, राजपाट करेगा और फिर विकल्प आया विभाजन करके जाएगा, निकृष्ट। 2 नंबर थोड़ा उत्कृष्टता की तरफ अपना असेंडिंग ऑर्डर में ले लेते हैं इसको। एक वो है जो कमाया खूब जीवन में और अब ये विकल्प आता है अब विभाजन तो करे, अरे इनका जो होगा सो होगा, मुझे निकलने दो इस दलदल से। वो उसके लिए नहीं रुकेगा, अभी वो बस हट जाएगा, विरक्त होकर निकल जाएगा। तो कोई जिम्मेदारी वो नहीं समझता, सबका विभाजन करके निकलना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। और ऐसा यदि होता, अब नवजात बच्चा है, आर्यिका और मुनि के निमित्त से पैदा होता है ना, नारद और रुद्र की उत्पत्ति होती है, तो उसकी जिम्मेदारी है अपनी, अपन उसको पाले तो हम माने तो है, माने तो क्या है फिर मरते दम तक जिम्मेदारी है, माने तो फिर देश की भी जिम्मेदारी हमारी ही है, माने तो। और न माने तो देखो अभी बच्चा जन्मा और फिर फटाफट दीक्षा ले लेती है, और वो मुनि तो देखो हद करता है, अभी उसी के सहयोग से गर्भधारणा हुई है उसको, तो कोई जिम्मेदारी तो है कि नहीं? काय की जिम्मेदारी? पालन पोषण कौन करेगा अभी इसका? लोक में बहुत गाली है ये, भोगते समय कैसा लगा रहा, अभी इसका कौन देखेगा? और इसका तो कौन देखेगा? ये उलाहना गाली उसको है जो अभी भी यहीं पर हमारे लोक में जिसको विचरना है। तुम्हारी पहुंच हो तो पकड़ के दिखाओ उनको, अभी ये जा रहे हैं तुम्हारी पहुंच के बाहर। जिनको नगर गली में रहना है, बराबर आपका हाथ वहां तक पहुंच सकता है। कहते हैं ना, अरे तू कहां जाएगा, मैं तुमसे पैसा वसूल करके रहूंगा। लोक में क्या कहते हैं? गांव छोड़ के जाएगा, कहां जाएगा तू? रहेगा तो इसी यूपी एमपी ने देख लेंगे, और रहेगा तो इसी भारत में। लेकिन मुनि को कौन ऐसा बोले? तुम्हारी पहुंच में कहां रहेगा वो लोक में विचरने नहीं वाला है। तुम्हारी जहां पर पहुंच ही नहीं है वो वहां पर जाकर बैठने वाला है। तुम्हारी दम नहीं है वहां पर जाने की, और दम होती तो फिर यहां पर काहे के लिए तुम आयशो आराम में रहते? मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा, क्यों कह रहा हूं मैं? जिम्मेदारी माने तो है। और मुनि जानते हो ना, एक मुनि साधना से च्युत हुआ,
और कितना च्युत हुआ कि वो अर्रिका से भोग किया, अर्रिका भी च्युत हुई है, और अंतर मुहूर्त में बस भोग करते ही एकदम विरक्त हो जाता है वो मुनि। कैसी दशा होती होगी विचार कर सकते हैं। और उसको किस प्रकार का प्रायश्चित तो सामने वाला मिलता होगा, क्या करता होगा, उसको मूल देंगे कि छेद देंगे कि पारंचिक देंगे कि परिहार देंगे, कितना बड़ा कितना हल्का काम किया है इसने। और अंतर मुहूर्त में पुनः दीक्षित हो जाता है और पुनः अपने अखंडित साधना करता रहता है। तो उसकी जिम्मेदारी है कि नहीं वो बेचारे की, अभी उसका क्या होगा? और उसकी भी जिम्मेदारी है कि नहीं, किसकी? मां की, अर्रिका की, कि बच्चे को तो देखो 9 महीने तो पेट में पालती है, लेकिन उसको जैसे ही संतान पैदा हुई, अभी बीच में विकल्प नहीं होता, लेकिन उसको वो भी नहीं सकता। अरे अर्रिका बनेगा, आहार कौन देगा उसको? अभी ऐसा काम चलेगा क्या? और भूख लगेगी, सब होगा। अभी संतान उत्पत्ति जैसे ही हुई अर्रिका को भी, बस उसको भी बाहर को हटा दिया। अब इसको कौन पालेगा? इसको कौन पालेगा? इसका जैसे होगा सो होगा, हमें हमारी शरण लेने। और देखो जहां पर उपादान मजबूत हो जाता है, निमित्त भी वहां पर आकर खड़े होते हैं। विद्याधर आदि कोई भी आकर उसको पालन पोषण करते रहते हैं। ऐसा होता है, इतिहास साक्षी है। सिद्धांत क्या निकलता है इससे? सिद्धांत क्या निकलता है? उपादान मजबूत हो और हम जिम्मेदारी माने तो जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी न माने तो नहीं है, फिर कुछ भी। वो तो सब मान्यता का ही खेल है पूरा। कहा तक आए, देखिए। अतः ये अर्थात अनुक्रम से आहार का कम करना, सर्वथा त्याग करना, काय संलेखना है, तथा क्रोध आदि कषाय का घटाना अथवा त्याग करना, ये कषाय संलेखना है। ये काय क्लेश भी जो कहते हैं ना, काय क्लेश तप, वो भी यही है एक्चुअली। काय संलेखना, काय को कृश करना है, और क्या करना है वो? काय क्लेश समझते हो ना आप? क्लेश, क्लेश मतलब वहां पर कोई दुख की फीलिंग ऐसा नहीं लाना। क्लेश मतलब बस कृश होना, कृश, ओके, जीर्ण होना, इसका नाम है। आगे, अतः विचार करके श्रावक को अपने मरण के अंत समय अवश्य ही संलेखना करनी चाहिए। मैंने जीवन पर्यंत जो पुण्य रूप कार्य किया है तथा धर्म का पालन किया है, उस धर्म रूपी धन को मेरे साथ ले चलने को यह एक संलेखना ही समर्थ है। जीवन भर जो मैंने किया है वो साथ लेके जाने की, बोलो, सोचो, बोलो, बात को पूरी करो, सोचो, साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं। और वर्तमान भाव में भी इतना भोग पाओगे नहीं, है ना? अभी इसको घटित करके दिखाओ। साथ ले जाने की पूरी व्यवस्था है। सोचो सोचो सोचो, इस संपत्ति की तरफ ध्यान दो। साथ ले जाने की पूरी व्यवस्था है, और पूरा यहां पर भी टू द बेस्ट भोग कर सकते हो। और आगे रही है अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, अनंत काल तक भोग कर सकते हो। सोचो सोचो, इस संपत्ति की तरफ थोड़ा ध्यान दो। अगले भाव में लेके जा सकते हैं इस संपत्ति को? कुछ नहीं जाएगा अगले भाव में, कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ जाएगा, सब कुछ जाएगा, सब कुछ जाएगा। भरोसा तो रखो, सब कुछ क्या जाएगा? अपने आत्मिक परिणतियां तो अपने साथ ही चलती है। आत्मिक परिणतियां मतलब पर्याय तो वैसे क्षण भंगुर है, लेकिन उत्पन्न नहीं होने वाली पर्याय संस्कारवश उसी त्रिकाली में अहम करती रहती है। संस्कारवश कहकर आगे पीछे का संबंध नहीं स्थापित करना चाहता हूं मैं, पकड़ रहे हैं? आगे, अतः विचार करके श्रावक को अपने मरण के अंत समय अवश्य संलेखना करनी चाहिए। मैंने जीवन पर्यंत जो पुण्य रूप कार्य किया है तथा धर्म का पालन किया है, उस धर्म रूपी धन को मेरे साथ ले चलने को यह एक संलेखना ही समर्थ है। अब यदि मरण समय संन्यास धारण करेंगे, जिसने जीवन में धर्म ही नहीं किया हो उसकी क्या बात है यहां पर? वो क्या करे? संलेखना नहीं होगी क्या? वो क्या करे? ऐसा जो जीव है सीधा पाप में लिप्त है जीवन भर, वो इसको किस प्रकार सुने इस प्रकरण को? ये संलेखना किसका प्रकरण है? जीवन भर जो मैंने व्रत किए हैं, धर्म कह रहे यहां पर, है ना? जो धर्म पाला है, उस धर्म रूपी धन को आगे लेके जाने में संलेखना ही समर्थ है। इसलिए संलेखना से मैं ना चीगू। एकदम पापी जीव इसको पढ़ रहा है। पापी जीव मतलब पाप में लिप्त है और स्वयं ऐसा मानता है कि मैं पाप करता हूं। यह पाप की कमी की निशानी है। क्या? पाप करना और उसमें कोई गलती नहीं मानना,
ये तो महापाप है। महापाप मतलब इस प्रकरण में मिथ्यात्व। पाप को पाप देखना ये महापाप नहीं है। पाप कर रहे हैं और ख्याल में है, ये किचकिच है, ये कब तक उलझेंगे और क्या है इसमें, बहिर्लक्ष्य परिणाम में तो दलदल ही है पूरा। और भोगों में भी बिल्कुल सुख नहीं दिखे। देखो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जीवन जा रहा है धंधे में, ये तो हर एक जन बोलता है परेशान हो गए, परेशान हो गए, लेकिन उनका ये बस करना तो आप क्या करेंगे, या तो दूसरा कुछ सोचेंगे या तो बस भोगेंगे अभी। तो फिर वे तो ये है इस भट्टी में से हटकर इस भट्टी में जा रहे हैं, आग में से निकलकर, बोलो ना, वो खाई में जा रहे हैं, कुएं में से निकल रहे हैं और खाई में। यहां भी मरण है, वहां पर भी मरण ही है। कौन सा, ये तो कमाने में परेशान हो रहा था और अभी किस में परेशान होगा, किस में, भोगों में। तो भोगने में कितनी तकलीफ है ना, एक टुकड़ा भी तो खाएगा तो 10 जनों को पहले खिलाना पड़ेगा, किसी के आड़ में नजर लगेगी, कितनी तकलीफ है तुमको इसकी भी, और खाने वाले थोड़ी खाने देंगे तुमको। अब यदि मरण समय संन्यास धारण करेंगे, पापी जीव इसको कैसे सुने, पापी जीव के पास तो धर्म ही नहीं, वो कैसे सुने इसको। पहले तो वो धर्म को प्राप्त होवे, उसके बिना संलेखना नहीं होती। और धर्म को प्राप्त होना मतलब क्या होता है, ये मैं आत्मा हूं ऐसा संस्कार बराबर चालू रखे, धर्म की प्राप्ति होगी, फिर उस पूर्वक संलेखन ये बना रहे आगे, यही तो संलेखना की भावना है। और संलेखना नई चीज क्या होती है, क्या क्या, मैं आत्मा हूं ऐसी समझ सुरक्षित रहे, ऐसी भावना, मैं आत्मा हूं ऐसी समझ धर्म, मैं आत्मा हूं ऐसी समझ सुरक्षित रहे, संलेखना। ये क्या बोला मैंने, बोलो उद्देश्य, मैंने क्या बोला, बोलो, समझ धर्म, मैं आत्मा हूं ऐसी समझ का बनाए रखना, संलेखना। सब समझ रहे ना प्रॉपरली। समझ बहुत बड़ी चीज है, सब कुछ चला जाए, इफ सो एंड सो इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, पढ़ा है ना आपने, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। आगे बोलो, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अपने इसमें कैसे बनेगी ये लाइंस, इफ वेल्थ इज लॉस्ट सचमुच समथिंग इज नॉट, नथिंग इज लॉस्ट, बट इफ हेल्थ इज लॉस्ट इज समथिंग लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। आगे बोलो, कैरेक्टर इज लॉस्ट तो समथिंग इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। सिद्धंति चर्य भट्टा, कैरेक्टर को मैं क्या कह रहा हूं अभी, बट इफ फेथ इज लॉस्ट, ट्रस्ट इज लॉस्ट, बिलीफ इज लॉस्ट। बिलीफ समझ रहे हैं, आपके श्रद्धा में यदि डगमगाएगा, रुचि यदि आपकी चली जाएगी, देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। अपने जैन दर्शन ये बात कहेगा। अपने जैन दर्शन तो तीनों को कोई वैल्यू नहीं देता। किस किस को, जैन दर्शन नहीं, अध्यात्म कहना चाहिए वैसे, नहीं तो आपको ऐसे ही लगेगा। सिद्धंति चर्य भट्टा, आचार्य ने छंद लिखा ना, सिद्धंति चर्य भट्टा दंसन भट्टा न सिद्धंति। चारित्र से भ्रष्ट जीव तो सिद्धि को प्राप्त होगा। देवेश सच बोलना, ऐसा होता है क्या, सच बोल देवेश, ऐसा होता है क्या। कुन स्वामी को ले लो, अखाड़े में कहना अच्छा नहीं है, थोड़ा बोलो, आप डिबेट करो कुन स्वामी के साथ, डिबेट करो। नहीं समझ रहे, कुन स्वामी क्या बोल रहे हैं, सिद्धंति चर्य भट्टा। देखो, दंसन भट्टा, भट्टा भट्टा मतलब व्यंजन होता है ना, भट्टा मतलब क्या होता है, भट्टा, दंसन भट्टा भट्टा, दंसन भट्ट सनति निर्वाणम। क्या अर्थ है इसका, अक्षत बोलो। दर्शन से भ्रष्ट ही भ्रष्ट है, और जो दर्शन से भ्रष्ट है उसको निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। सिद्धंति चर्य भट्टा, और चरित्र से भ्रष्ट तो सिद्धि को प्राप्त होता है। चर्य भट्टा दंसन भट्टा न सिद्धंति। कैसे बैटल करोगे, चारित्र से भ्रष्ट सिद्धि को प्राप्त हो सकता है, पन्ना लाल हो सकता है, पन्ना के लाल, बहुत समास है अपने पास, हो सकता है। तो ऐसे कैसे बोल गए कुन स्वामी, चारित्र से भ्रष्ट जीव सिद्धि को प्राप्त कैसे हो सकता है। ये बोलो, कोई भी बोलो भाई, नहीं बोल सकते। देखो कुन स्वामी के पास उत्तर ये है, प्रकरण क्या चल रहा है, दर्शन पाहुड़। घोड़े पे कौन बैठा है, घोड़े पे कौन बैठा है,
श्रद्धान को बिठाया है। और उपदेश किसको दिया जा रहा है? ये रात दिन दम भर रहा है, हम कितनी क्रियाएं पाल रहे हैं, उसकी डाउन हो जाए थोड़ी सी अहम, चारित्र के नाम पर जो छाती चौड़ी कर रहा है वो थोड़ी ढीली पड़ जाए, उसको ख्याल में आ जाए कि चारित्र से भ्रष्ट जीव भी सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। ये श्रद्धान के, ये श्रद्धा पर कथन है। ये सब आपको समझना चाहिए कहां पर कैसी टोन आ रही है। और फिर जब भी सिद्धि होगी भैया, श्रद्धान ठीक होगा तो चारित्र ठीक नहीं होगा क्या? चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र की भ्रष्टता के क्या मोक्ष जाएगा क्यों? लेकिन श्रद्धा ठीक है तो सब हो जाएगा। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं इसके लिए, क्या वो पेड़ अभी जड़ लगी है वहां पर, बोलो वसंत ऋतु का पेड़ है, हम क्या देख रहे हैं? वो पतझड़ कहलाता है। उसको वैल्यू है कि नहीं? एक भी पत्ता नहीं है, पूरी वैल्यू है उसको 100%। और कोई पेड़ गिर गया है जड़ सहित फल सहित, उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। जड़ है ना तो सब हो जाएगा ना, आ जाएगा, सब आ जाएगा। अभी बीज अंदर में पड़ा है, समझ में आया? थोड़ा कमल ने संपर्क छोड़ दिया जड़ से, देख लेना बाहर आते ही वो सूर्य की रोशनी में वो तड़प तड़प के मरने वाला। ये तो अरे मरण हो ही गया है इसका। और कितना ही सूरज की किरणें आए वो उसको मुरझा पाएगी कब तक? जब तक जड़ उसमें बनी है पानी में, ठीक है? जब तक जड़, यह मैं आत्मा हूं, सम्यक दर्शन जिंदा है। बाहर की कुछ भी कषाय भी वर्ते उसको 96,000 शादी करने का भाव, व्यापार धंधा में लिप्त करने का भाव, हालांकि अन्याय नीति तो तब भी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ही इज नॉट बियॉन्ड द रिच, ही इज विद इन द रिच। ठीक है, कहां तक आए? अब यदि मरण समय संन्यास धारण करेंगे, ये नया प्रकरण हमने क्या डाल दिया? अभी क्या समझाया मैंने? 5-10 मिनट समय, क्या कहना था मुझे? यदि पापी जी इसको पढ़े तो वो क्या समझे? फिर हमारे पास तो धर्म ही नहीं है ना, तो साथ लाए लेके जाने का हमारा सवाल ही खड़ा नहीं होता है। तो धर्म पहले पैदा करो ना। तो धर्म के लिए मैंने परिभाषा बताई, क्या बताया? 2 चीजें बोलो अक्षत अच्छे से। मैं आत्मा हूं ऐसी समझ धर्म, समझ का नाम धर्म है। 2 वर्ड्स होते ना, समझौता और एक समझ। यहां पर समझौता नहीं चल सकता, यहां पर आपकी समझ से काम चलेगा। और उन्होंने कहा ऐसा माना तो ये भी समझौता ही हो गया ना। किन्ने कहा? भगवान ने कहा और तुमने माना। भगवान कह ही रहे जब अपना आत्मा आत्मा, तो फिर हम अनात्मा क्यों हो सकते? जब वे कह ही रहे हमारे साथ कुछ नहीं आएगा तो कैसे आएगा फिर? तो उनके कहने की बात कहा है, तुम परीक्षण करो उसका। मैं आत्मा हूं ऐसी समझ धर्म, और ऐसी समझ का बनाए रखना। तो मैं ये कह रहा हूं समझ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सब कुछ देखो, एक किंवदंती आती है लोक में। एक जन पर बहुत प्रभावित हुए, एक व्यंतर प्रसन्न हुए, बोले तुम जो जो कहोगे जीवन भर मिलता चलेगा। सब मिलता जाता था, आराम से रहता था। अब एक दिन कुछ हो गया गड़बड़, वो कहने आया कि सब मिट जाएगा, अभी ऊपर से ऑर्डर कुछ आया है, एक चीज बस बनी रहेगी। सुना है कभी? ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत थीम है इसमें। सब मिट जाएगा, बस एक कुछ मांगोगे, एक हम आपकी वो वस्तु सुरक्षित रहेंगे, बाकी सब खत्म करने वाले हैं। क्या करे? क्या मांगो, जल्दी मांगो अभी। बोले मेरे हाथ में कुछ नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया है। क्या मांगा होगा? क्या मांगा होगा? मेरी बुद्धि ठीक करे, मेरी बुद्धि ठीक रखे। तो क्या बोला व्यंतर मालूम? माथे पर हाथ मार के बोला, अरे हम कुछ भी मिटाने के पहले यही तो करते हैं। क्या? तादृशे जायते बुद्धिर। सबसे पहले मति मारनी पड़ती है किसी की भी। बाकी क्षतियां मति की क्षति के बिना संभव नहीं है। विनाश काले लोक में यही तो प्रचलित है। विपरीत बुद्धि, फिर विपरीत बुद्धि हुई, फिर इसने ये कर डाला, फिर वो कर डाला, किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया, अनावश्यक को घुसा दिया अपने में, आवश्यक को अपने में से हटा दिया। तो विपरीत बुद्धि संचारित हो गई ना उसकी। विपरीत बुद्धि का रहस्य है ये सब। तो क्या मुझे अच्छी बुद्धि दो? तो व्यंतर संभ्रम में पड़ गया, प्रश्न हो गए उसको कि बोले अभी इसका कैसे नाश करेंगे हम? क्योंकि इसने तो पहले तो हम बुद्धि का नाश करते हैं। अब इसने मांग ली, बस वो हाथ जोड़कर निकल गया। अभी इसका कुछ भी नाश करेंगे, बोलो इसको नाश दिखेगा ही नहीं ना। इसने मांग रखी है समझ की, इसने मांग रखी है धर्म की। ये समझ की वैल्यू है लाइफ में। और अपनी समझ यदि सुरक्षित है, देखो लोक में भी कितनी प्रतिकूलता आती है। यदि हम
छाती तगड़ी है, डगमगाए नहीं, एक एक डिसीजन मेकिंग पावर रहेगी, हम सब प्रॉपर डिसीजन, रास्ता निकल सकता है उसमें से। यदि मेंटली कोलैप्स हो जाए, बस कुछ नहीं करेगी आपकी सामग्री, बेबस हो जाओगे, मजबूर हो जाओगे। रास्ते पर खड़ा भिखारी भी हो, भिखारी मतलब वो स्थिति बनी है, विल पावर से खड़ा हो सकता है। फिर विल पावर मतलब आई कैन, वो सामर्थ्य की बात तो पर्याय में भी प्रकट होगा। तो समझ लो भैया, आंखों से अंधे हो जाए, पैर से लूले लंगड़े हो जाए, सब कुछ हो जाए, ये नाश के रूप में नहीं आएगा। और आज तो कान भी बिगड़ जाए, आंख भी बिगड़ जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि कान और आंख से जितना काम लेना था हमको, वो तो ले चुके हम। अब तो तुम नया नया पोषण कर रहे, अभी तो बाधक बन रहे हो। क्या बोलो, वो डंडा बोलो, उदाहरण को पूरा करो, अच्छे से देखो मेरी तरफ, बोलो वो डंडा जो कभी कुम्हार का डंडा, वो कभी चक्र को गति लाने में बहुत हेल्पफुल था। एक पर्टिकुलर सीमा के बाद वो चक्र इतनी तेज रफ्तार से घूमने लग गया, वो दंड का वहां छुआ जाना भी बाधक होने लग गया। तो फेंक देना दंड को एक तरफ, उठाओ ना। तुम तो घुमाने के लिए तो नहीं घुमा रहे थे, पिंड का जल्दी मिट्टी का पिंड रखो, फटाफट घड़ा तैयार करो तुम्हारा। ओके, सिद्धांत में घटित करो। अभी चर्चा काय की थी, ये समझ का नाश होना ही नाश है। हमारे एक एक इंद्रिया भी नष्ट होती है, रोजाना कोई आकर के रोजाना हम एक एक इंद्रिय स्पॉइल करेंगे आपकी, तो किसकी? हमारी। तो देखो, ये सजगता इसे आनी चाहिए हमारी। जीवन भर देव दर्शन करने का फल, बोलो, अंत तक देव दर्शन बना रहे, ये नहीं है। जीवन भर जिनवानी श्रवण का फल अंतिम में भी कोई आकर हमको सुनाए, ऐसा नहीं है भैया। हमको सुनने की आवश्यकता ना पड़े, हमको देखने की आवश्यकता ना पड़े। खूब देख चुके ना, खूब समझ ले, जितना अब बस वो समझ के बल पर तुम्हारी संलेखना चलती है, देखने और सुनने के बल पर नहीं चलेगी। वो बाधक बनेगा कुम्हार के दंड सरिका। अभी वहां पर नया पोषण, अभी इस गाथा के बाद फिर वो गाथा, छूट रहा है ना बीच में पूरा अपना काम। समझ बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखो, और मैं हमेशा जाता हूं एक जगह, दैनिक मेरे अपने रेगुलर श्रोता है, वे अच्छे बहुत विद्वान है, महीना भर भी वहां रहता हूं, बराबर 3-4 टाइम आते हैं, और प्रोफेसर है स्वयं वे। अभी आपकी बार में वहां पर गया, एकदम हट्टे कट्टे जीव है, वैसे 45-50 उम्र होगी एकदम। मैं पहले दिन प्रवचन होना था मेरा, और पहला ही प्रवचन होना था सुबह। मैं बस अंदर में था, भगवान के सामने था, जितने में वे एकदम आए एक कॉर्नर से, एकदम ऐसे लड़खड़ाते हुए, हाफ पैंट पर, और मतलब समझ लो लड़खड़ाते मुझे एकदम ऐसा लगा ये क्या हो गया। हर साल अपन इस जीव को देखते हैं 45-50 साल का, और मैं हमेशा उनको कहता हूँ रिटायर हो जाओ। और पिछले साल ही मैं उनको कह आया था, बस हो गया ना, अभी क्या करोगे, रात दिन ट्यूशंस में लगे। गवर्नमेंट ने तो कब का रिटायर कर दिया, लेकिन अभी भी वो मेंटल रिटायरमेंट नहीं हो पा रही, कर रहे हैं। और भी देखो इसी साल अभी एकदम ये होगा। मेरे पूरे प्रवचन में मन नहीं लगा, क्या कहूं मैं, मेरा प्रवचन तो चलता रहा, बिगड़ने का तो कोई काम नहीं था, बल्कि वो वैराग्य परक रहा। लेकिन एक प्रश्न निरंतर बना रहा, इस जीव को क्या हो गया। फिर खत्म हो गए, फिर मिलने वगैरह आ गए स्वयं ही। मैंने कहा क्या, तो फिर बोले मुझे लगा कोई सीवियर एक्सीडेंट हुआ होना चाहिए इनको, क्योंकि इतना हट्टा कट्टा जो एकदम लंगड़ते चलने की, फिर एकदम ऐसा देखा, बात भी नहीं कर पा रहे थे। बोले क्या हो गया एकदम, मुझे ऐसा लगा। बोले कि इनको 5-6 महीने पहले एक पैरालिसिस का अटैक आया, और अब वो इनका चलना फिरना बोलना एकदम स्टडी पर्सन, एकदम कल्पना नहीं करेंगे आप। और अभी 1-2 साल पहले के, और 5-6 साल निरंतर देखता था, बहुत उमंग जोश की बात। और मैं कहता था निरंतर, हो जाओ रिटायर, होंगे ऐसा बोलता था। अभी देखो एकदम ही, फिर बोलना भी नहीं आता, तो फिर सब हो गए। अभी इनको ये नहीं होता, वो नहीं होता, घर वाले बता रहे थे। तो मैं एक ही बात बार पूछ रहा था। क्या पूछ रहा हूँ मैं? सिद्धांत। अपन जो कहते हैं वो समझते हैं, अपन जो कहते हैं वे वो समझते हैं। क्योंकि मैं हमेशा उनको ये कहता रहा उस दिन, समझ सुरक्षित है तो अपना सब कुछ सुरक्षित है, और बाकी सब कुछ तहस नहस मिट जाए
समझ तो एक प्रकार से आत्मा की पर्याय है ना, आत्मा की पर्याय, बाकी तो आत्मा की पर्याय तो कुछ ही नहीं है। कथनचित साधक है तो कथनचित बाधक भी है, और कथनचित बाधक का पलड़ा बहुत भारी है, बहुत भारी है भैया। एक प्रज्ञाचक्षु जी थे, अब व्रती थे, हमारे साथ रहे खनियाधाना 5-6 साल। वे हमेशा एक बात कहते थे, जीवन भर वे देख नहीं पाते थे, जन्मांधी थे। कहते थे तुमसे हम लोग बहुत अच्छे हैं, क्यों? तुम लोगों के आके तुम लोग जाने क्या क्या देखते होंगे, फिर तुम्हारी हालत बहुत खराब होती होगी। हमको तो वैसे ही कुछ नहीं दिखता, रात दिन, और वास्तव में उसी में लगे रहते थे। वे क्या कहना था मुझे, यदि समझ सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है। तो समझ का नाम मैं आत्मा हूं, ऐसी समझ का नाम धर्म। संक्षेप में पता है मैं आत्मा हूं, बाकी फिर मैं ज्ञानमय हूं आदि, फिर शरीर स्त्री पुत्र आदि, ये मेरे नहीं, मैं इनका नहीं, ये बहुत बड़ा पेटा इसी में समाया है पूरा। ये बहुत बड़ा, इतना बड़ा ऐसे कंपटीशन पूरा एक टाइटल में के अंतर्गत समाया है। मैं आत्मा हूं इस टाइटल के अंतर्गत, ये सब बहुत बड़ा पेटा है, सब बहुत बड़े ग्रंथ है, और पूरा 12 अंक फैला है। और यह साथ में ले जाना, यह समझ, यह संलेखना। अब यदि मरण समय संन्यास धारण करेंगे तो सर्वधर्म परलोक में मेरे साथ जाएगा, और जो यहां परिणाम भ्रष्ट हो गए तो दुर्गति में गमन होगा। अभी उस टर्निंग पॉइंट पर आकर खड़ा हो गए। यहां पर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। सीधी 2 ट्रैक निकल रही है यहां से, सदगति और दुर्गति। यदि इस समय मेरे परिणाम भ्रष्ट हो गए, परिणाम मतलब धर्म, धर्म समझ अपना जो प्रकरण चल रहा है, धर्म समझ, ये बहुत इजी वर्ड्स मैंने सामने खड़े किए हैं, नए लोग हैं उनको समझ में आए ऐसा मुझे लग रहा है। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? आप लोग तो बिजनेस वगैरह में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चलता ही होगा, हर घड़ी हर दम। और बिजनेस छूटे, सब कुछ छूटने के लिए पहले यह आधारशिला चाहिए, मैं आत्मा हूं, और यह सब मेरी आजीविका के लिए कार्यकारी नहीं है, मैंने ऐसा माना है। और यथार्थ मान्यता होने पर भी पूर्व संस्कार वश अभी भी बुद्धि वहां पर दौड़ रही है। भोजन से बिल्कुल जीवन नहीं चलता, ऐसा सम्यक दृष्टि मानते हुए भी संस्कार अपना अपना काम कराता रहता है। अंतरंग राग टूटने पर भी पत्नी ने अपना टाइटल पूरा बदल दिया है, गई है वहां पर और पूरा चेंज हो गया है। बाकलीवाल से हो गई है कासलीवाल, बराबर सब कुछ अपना पूरी आइडेंटिटी। लेकिन ऐसा भी संस्कार कितना है, संस्कार कितना है? कोई भी घर में महोत्सव हो और उसको ना बुलाए, और वहां से निकलते, मायके से निकलते समय रोए ना, ऐसा नहीं होगा। संस्कारवश। लेकिन अपना घर तो वही है। और कितने टाइम तक चलेगा संस्कार? मैंने एक दिन बताया था, कितने टाइम तक चलेगा संस्कार? 2 साल, 5 साल, 10 साल, फिर बाद में मायका जाना भी बंद होगी। पहले साल कितनी बार जाती है मायके लड़की? आपकी बहन वगैरह कोई होगी शादीशुदा, आप जानते होंगे, मैंने पूछा था आपको, पहले साल में कितनी बार जाती है समय? 4-5 बार, 4-5 बार। दूसरे साल में कितनी बार जाएगी? 3-4 बार। तीसरा, चौथा, 5वां, फिर कितना साल में 2 बार। 20 साल बाद क्या स्थिति बनेगी? 25 साल बाद क्या स्थिति बनेगी? मायके में नहीं जाएगी। क्यों? उसका वह स्वयं एक मायका बन गई। क्या? अपनी लड़की का मायका बन गई वो। अब मैं मेरे मायके जाऊंगी, मेरी लड़की कहां जाएगी फिर? अभी उसका टूट गया काम, खत्म काम। मैं क्यों कह रहा हूं ये सब? वो परिणति चारित्र मोह की जो बार बार उछलती थी, वो भी बहुत सीमित काल के लिए होने वाला है, खत्म होने वाला है वो सब। और ये स्वयं उदाहरण पूरा घटित करो, ये मां दूसरों के लिए मायका बनने वाली है, बोलो। ये स्वयं परमेश्वर बनके दूसरों का आधार बनने वाला है आगे, सम्यक तो चारित्र के लिए। आज दूसरों का आधार ले रहा है, कल दूसरों के लिए आधार ये बनने वाला है। ज्यादा रहने वाली नहीं है परिणतियां, ज्यादा कुछ नहीं होगा, ये अवस्था सब चली जाएगी। ज्यादा टाइम नहीं है। श्रद्धा तो बोलते ये मैं निकला, ज्ञान कुतक का हाथ। आगम ये बोलेगा 2 भव बचे हैं इसके। क्या बोला? कितने भव बचे हैं? मुझे नहीं जीना, 2 महीने, 2 भव बहुत हो गए। कैसे 2 भव? 2 भव कैसे? और 2 भव कैसे? समय बोलो। और कम से कम 2 भव तो लगेंगे ही लगेंगे। उससे पहले तो काम नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, नहीं होगा। क्या कर सकते हैं? 2 भव कैसे?
और यहां से विदेह क्षेत्र में भी तो जा सकते हैं, तो तब तो एक ही भाव में, वो तो मिथ्यात्वी जाते हैं। समझ में आता है? उस शॉर्टकट के पीछे तुम कैसी बात करते हैं? हम मिथ्यात्व में जाए, और मिथ्यात्व में जाना मतलब क्या मालूम? धर्म असार है ऐसा जाने। तो उतनी बड़ी कीमत चुकाए क्या हम उसके लिए? धर्म तो सारभूति है, उसके लिए हमारे लिए तो अब भी मोक्ष है। तो 2 भाव तो कम से कम लगेंगे। सम्यक दृष्टि यहां से देवगति में जाएगा, और देवगति से फिर मनुष्य कोई बोल रहे, और देवगति से पुनः आकर फिर मनुष्य में आएगा, और फिर मुक्त हो जाएगा। ठीक है, ये 2 भाव क्या चल रहा है उनका? 2 भाव में खान पान, उठना बैठना, भोग चल रहा है। वो कौन चला रहा है ये सब? ये तब संस्कार का काम चलता रहता है। वो लड़की का उदाहरण जो दिया समझ लेना, लेकिन लड़की मानती कहाँ है? वो ससुराल के लाभ को अपना लाभ, ससुराल के हानि को अपनी हानि। और मायके वालों में, मायके वाले भी क्या कहते हैं बेटा हमारी लाज बचाए रखना, अपनी मां समझना, मम्मी ही कहना नहीं, मम्मी मानना भी। वहां पर तो जी भी लगा लेना। यहां पर तो मम्मी कहोगे, वहां मम्मी जी कहना कुछ और है। हमने तो 20 साल पाला, तो वहां पर तो बचे हुए 40-50 लगेंगे। समझ में आता है क्या कहा? ये आगे बढ़ो। परलोक में मेरे साथ जाएगा, और जो यहां परिणाम भ्रष्ट हो गए तो दुर्गति में गमन होगा, स्पॉइल हो जाएगा। जीवन भर की पूरी साधना मिट जाएगी। मरण के काल की कितनी सेंसिटिव दशा है। वी कैन कॉल इट एज ICU, आई विल सी यू नहीं, ICU। वो कोई डॉक्टर की कस्टडी वाली ICU नहीं है, इंटेंसिव केयर यूनिट। जानते हो फुल फॉर्म आप इसका? व्हाट इज केयर? अत्यंत दक्षता, अति दक्षता विभाग। तो कौन सा अति दक्ष? ये संलेखना, ICU सुनते ही आपको संलेखना दिमाग में आनी चाहिए। अत्यंत सावधान रहना है, अभी गाफिल मत हो प्राणी। इसलिए ऐसी भावना पूर्वक श्रावक को अवश्य ही समाधि मरण करना योग्य है। ये छंद यहाँ का हुआ। अभी यहाँ का थोड़ा सा देखते हैं 2-5 मिनट में। यदि कंप्लीट हुआ ठीक। ये दूसरा है मेरे पास, आपके पास नहीं है, आगास वाला नया प्रमेय है थोड़ा सा। मरण 2 प्रकार का होता है। मरण अच्छी बात लगी मुझे, वो तो फर्स्ट साइट में ही मुझे अच्छी लगी कल, इसलिए मैंने सोचा इसको पढ़ेंगे। मरण 2 प्रकार का होता है। पहला नित्य मरण, और दूसरा तद्भव मरण। क्या अकलंग स्वामी ने इसको क्या लिखा मालूम? अविची मरण और तद्भव मरण। अविची समझते हैं? अविची मरण नहीं समझते आप? ये अणुविची वो अलग। ए देवेश क्या बोला? आप समझ रहे? आयुष तुम क्यों दूर बैठे हो इतने? अविची मरण सुना है? नहीं सुना। अकलंग स्वामी ने 2 प्रकार के मरण बताए। यहां पर बता तो रहे हैं लेकिन दूसरी भाषा में। उन्होंने बताया अविची मरण, तद्भव मरण। यहां पर क्या कह रहे हैं? नित्य मरण और तद्भव मरण। आप समझ गए होंगे। विची मतलब होता है लहर, तरंग, टाइड यू कैन कॉल, वेव जो कहना है। ओके, तो प्रत्येक समय जो हमारा जा रहा है वो मरण, ये नित्य मरण, उसी को अविची मरण कह रहे हैं। चहु ओर से अविची मरण। और तद्भव मरण, यह भव एक पैच, जो कोई भी फोटो रहता है वहां पर लिखा रहता है ये 1900 to 1989 तक रहे, तो ये जन्म और मरण, यह तद्भव मरण। तद्भव मरण मतलब पूरे एक भव चक्र के बाद एक असमान जाति द्रव्य पर कब तक रहे। और वैसे प्रत्येक समय में इसका मरण हो रहा है, क्योंकि गई हुई परे वो तो गई। भाव मरण क्या? यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया। ये विवक्षा और नहीं कोई बताएगा, इस विवक्षा को खोलेगा बीच में। देखो ऐसा मरण तो सिद्धों का भी हो रहा है प्रत्येक समय में। कौन सा? अविची मरण। भाव मरण थोड़ी कह रहा हूं मैं, अविची मरण, नित्य मरण। वो तो स्वरूप में ही बैठा है। ये थोड़ा दिमाग से सुनना, नहीं तो फिर गपला हो जाएगा बहुत। फिर वही दिमाग में बैठेगा। फिर एक जन मुझे पूछने लग गया, आपने ये कहा था ना कि मुनिराज भी अशक्य अनुष्ठान में बैठ के भोजन कर सकते हैं। मैं डटकर निषेध किया, भले आदमी 1-2 घंटा उसका, और तू ये मुझे आकर पूछ रहा है, तो उल्टा पुल्टा ना हो जाए कुछ। मैं क्या कह रहा हूं? 2 मरण कह रहे हैं, नित्य मरण और
तो नित्य मरण तो स्वरूप में बैठा है। क्या स्वरूप में बैठा है? जो परे उत्पन्न हुई वो ध्वंस होगी, वो तो सिद्धों में भी होता है, लेकिन केवल अज्ञानी का नित्य मरण ही भाव मरण कहलाएगा, क्योंकि हर जाती हुई पर्याय में वो बहुत बड़े लॉस का अनुभव करता है। समझ में आता है? कुछ गया, कुछ छूटा। एक प्रकार से ओ मेरी युवा अवस्था चली गई, अब मैं वैसा नहीं भोग सकता, कैसे तो मेरे दिन थे, कैसे तो मेरा टाइम था, वो समय चला गया। वो जो रो रहा है ना प्रत्येक समय में, वो गया, वो मरण का अनुभव कर रहा है उसका। तो तद्भव मरण तो एक भव संबंधी, और नित्य मरण प्रत्येक समय में जो जा रहा है। और यदि उससे तुम्हारा राग जुड़ा है जाती हुई हर एक पर्याय में, वो कहलाएगा भाव मरण। समझ में आता है? भाव मरण मतलब एक राग द्वेष की श्रृंखला, बस, दूसरा कुछ नहीं। यो भाव कर्म या भाव, यो भाव मरण या भाव कर्म सदियों से करता आया। ठीक है? ये लोक में भी कहते हैं कितना पैसे के लिए मर रहा है, बस मर रहा है। लोक में कहते हैं ना मर रहा है मतलब क्या? प्रत्येक समय घुट घुट के जी रहा है तो मर ही तो रहा है। मैं तो सोच रहा हूं मैं मर जाऊं। बेवकूफ, आप भी क्या कर रहे थे? अभी क्या कर रहा है? मैं आगे लूंगा इसमें। देखो, जैन दर्शन में आत्महत्या करने का जितना बड़ा पाप है, सुनो बहुत बड़ी बात कहूंगा, एक दिन कही थी मैंने, जीने की आशा रखना उतना ही बड़ा पाप है। क्या बात कहा मैंने? सल्लेख नामे वो अतिचार के दायरे में डाल दिया उन्होंने, क्योंकि वो पिंड छुड़ाना चाहता है, तुम बनाए रखना चाहते हो। कैसे ये मूर्खों की दो टोलियां है, लेकिन एक की तो बहुत शाबाशी करी है ग्रंथ में, करी होगी। मैं क्या कह रहा हूं? दो अपराधी हो, कौन से अपराधी? और देखो, गवर्नमेंट में यह कानून लागू नहीं हो सकता कभी। गवर्नमेंट आज सुसाइड को केस बनाता है, और भयंकर, उसका तो फांसी तक की सजा है उसकी। मतलब तुम बचोगे और हम यहां पर मारोगे सबके सामने, अच्छे से मारेंगे हम, सुविधा युक्त। सुसाइड का क्या, मैंने अब भी पढ़ा कहीं, सुसाइड का क्या, बहुत उनको लगे फांसी तक दे सकते हैं, तो वहां पर तो बचाएंगे, पहले यहां पर मारेंगे। मरना ही है ना, हमारे हाथ मरो तुम, फिर ऐसा नहीं चलेगा, झटपट नहीं, पहले कालीमा पोतेंगे तुम्हारे। और इसी से तो बचना चाहते थे, नहीं ना बच सकोगे तुम। मैं क्यों कह रहा हूं ये? मैं ये कह रहा हूं, गवर्नमेंट ने तो ये अपराध माना है सुसाइड, लेकिन सुसाइड मतलब अपराध क्या है वहां पर? हटाने का भाव पड़ोसी को। और जो जीना चाहते हैं, जीना तो अस्पताल में तो वे भी तड़प रहे लोग, हमको बचाओ के नाम पर। वे क्या कम अपराधी है क्या? वे बनाए रखना चाहते हैं। और ये सुसाइड वाले तो कितने कम हैं, और उससे सैकड़ों गुना, हजार गुना तो ये लोग हैं, भोगी लोग, बनाए रहे। दोनों बराबर के अपराध है जैन दर्शन में। ये स्वीकार हो रही है ये? तो सच्ची बात क्या है? सच्ची बात यह है, ये पड़ोसी है। लाखों वर्षों तक जीवू या मृत्यु आज ही आ जावे, ये सहज भाव से तो कोलैप्स हो गया। क्यों जीना है तुमको? किसको लेकर तुम्हारा जीवन तुम मानते हो? व्हाट प्लस व्हाट इज इक्वल टू मी, वो मान रहे हैं ना। माई जीवन इज इक्वल टू माई जीव प्लस देह का संयोग। प्लस कहते तो संयोग तो आ ही जाता है, तो वो तो फॉर्मूला ही गलत है ना तुम्हारा। मेरा जीवन इज इक्वल टू, कौन बोलेगा अभी? माई जीव प्लस ये देह मैं नहीं हूं, ऐसी मान्यता। ये काय का फॉर्मूला बनेगा? मेरा जीवन के दो फॉर्मूला। अज्ञानी क्या बनाता है? एक मैं आत्मिक वस्तु प्लस ये संयोगी देह शरीर, संयोगी। और ज्ञानी क्या मानता है? मेरा जीवन, मैं जीव प्लस मात्र जीव, कोई मैं जीवन नहीं कह रहा हूं, तो फिर वो मरण के दायरे में घुस जाएगा ना। यदि विपरीत मान्यता हो तो भाव मरण में जा ही रहा है वो। फिर मैं जीव प्लस ये शरीर आदि मेरा नहीं, अथवा ये मैं जीव प्लस ऐसी मान्यता, ऐसा ले लो। अभी भाव भाषण के लिए ऐसा कराना है आपने को। मेरा जीव प्लस यह मैं जीव हूं, ऐसी मेरी मान्यता, ये मेरा जीवन है। ठीक, ये यहां पर दो प्रकार के मरण खोले, नित्य मरण और तद्भव मरण। और भी इसमें कुछ चर्चा है, देखेंगे कल। ओम नमः।